हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कर्नल और डिफेंस एकेडमी। आज हम एमसीक्यूज करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवेंस ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी वाज फाउंडेड इन, ऑप्शंस हैं ए 1671, बी 1672, सी 1673 एंड डी 1674। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, पौंडीचेरी की बात करें, तो जो फ्रेंच थे, जो इंडिया में जिन्होंने काफ़ी टाइम तक ट्रेड इनका रहा था, इन्होंने पौंडीचेरी को स्टैब्लिश्ड किया था। तो फ्रेंच जो थे वो हमेशा चाहते थे कि एक वो एंगेज रहे कॉमर्स का ईस्ट ईस्ट में 1600 से 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही। और उनका जो अपीयरेंस था इंडियन कोस्ट में, ये थोड़ा लेट आए थे एज़ कम्पेयर टू बाकी डच, पोर्चुगीज़ एंड ब्रिटिश है, इनके कंपेरेटिवली ये थोड़ा लेट आए थे। एंड जो फ्रेंच थे, ये लास्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया आए थे ट्रेड के पर्पज से। एंड लुइस 14 जो किंग्स के फेमस मिनिस्टर थे, कॉलबर्ट, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 में। एंड इनका बहुत ही डीप इंटरेस्ट था किंग का कि जो ईस्ट है अपना, जितना भी पैसिफिक में, इंडियन ओशन में एक ट्रेड एस्टैब्लिश करे। और इन्हें ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 ईयर्स मोनोपोली दी गई थी फ्रेंच ट्रेड की इंडियन और पैसिफिक ओशन में। और जो फ्रेंच किंग थे, उन्होंने एक स्पेशल कंसेशन दिया था कंपनी को आइलैंड ऑफ मेडागास्कर और बाकी अदर टेरिटरीज़ में, जो वो कॉन्कर कर सकते थे। जो कंपनी थी उसने काफ़ी पैसे, काफ़ी रिसोर्सेज स्पेंड किए ताकि वो एक तरीके की कॉलोनी बना सके मेडागास्कर में, बट इसमें इतनी उनको सक्सेस नहीं मिली। देन 1667 में फ्रांसिस केरॉन, जिन्होंने एक एक्सपेडिशन हेड किया इंडिया की तरफ इन्होंने एक एक्सपेडिशन किया, जहाँ पे इन्होंने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की सूरत में, मराका में। सूरत में इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की। मराका एक पर्शियन थे जो कैरॉन के साथ में जो एक्सपीडिशन उन्होंने कंटिन्यू किया था। और इन्होंने दूसरी फैक्ट्री, फ्रेंच फैक्ट्री स्टैब्लिश की मसूलीपट्टनम में 1669 में। और जब इन्हें पेटेंट मिल गया सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से, उन्हें पेटेंट मिल गया था। एंड 1673 में जो फ्रेंच थे, इन्हें परमिशन मिल गई थी शाइस्ता खान से कि ये शाइस्ता खान एक मुगल सूबेदार थे बंगाल के, और इन्होंने परमिशन दी थी फ्रेंच की कि ये टाउनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं चंद्रनागौर, जो कैलकाटा के पास में है। तो इन्होंने इनसे परमिशन मिल चुकी थी। एंड फ्रेंड्स, 1673 में शेर खान लोडी, जो गवर्नर थे वालीकोंडापुरम के, जो कि बीजापुर सुल्तान के अंडर में आता था, इन्होंने फ्रांसिस मार्टिन को एक डायरेक्टर ग्रांट किया था मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के लिए, एक साइट सेटलमेंट के लिए। तो उस टाइम पे जो पौंडीचेरी थी, उन्होंने स्टैब्लिश्ड किया था 1674 में। और उसी साल जो फ्रांसिस मार्टिन थे, इन्होंने कैरॉन को रिप्लेस किया एज अ फ्रेंच गवर्नर। मतलब ये खुद फ्रेंच गवर्नर उस टाइम फिर बन गए थे। और जो फ्रेंच कंपनी थी उसने स्टैब्लिश किया फैक्ट्रीज और भी बहुत ढेर सारे इंडिया के पार्ट्स में, पर्टिकुलरली जितने भी हमारे कोस्टल रीजन्स हैं, जैसे माही, कैरेकल, बारासोल, कासिम बाजार, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बन चुके थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और जब इन्होंने चार्ज लिया पौंडीचेरी का 1674 में, फ्रांसिस मार्टिन ने एक प्लेस डेवलप किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस डेवलप किया, जिससे कि आगे जाके फ्रेंच के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था इंडिया में। सो जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डी 1674। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर फ्रेंच सेटलमेंट वॉज ए पौंडीचेरी, बी मॉरिशियस, सी माहे एंड डी माइसोर। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ए पौंडीचेरी। अगर हम इसकी बात करें तो जो फ्रेंच की पोजीशन थी इंडिया में, वो बहुत ही बैडली इफेक्ट होने लगी थी जब डच और फ्रेंच का वॉर आउटब्रेक हुआ, जब दोनों के बीच में वॉर हुई। एंड बॉल्स्टर्ड बाय देयर अलायंस विद द ईस्ट सिंस द रेवोल्यूशन ऑफ 1688। तो जो डच थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया था पौंडीचेरी को 1693 में। ऑल दो जो ट्रीटी ऑफ रिस्कविक थी, इसने कंक्लूड किया सितंबर 1697 में। एंड पौंडीचेरी वापस फ्रेंच को मिल गया था। डच गैरिजन थे वो, इन्होंने टू ईयर्स के लिए वहाँ पे वो चला था। बट वंस अगेन जितना फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी को अपने अंडर ले लिया था, और उन्होंने उनको काफ़ी फ्लरिश किया। एंड एक तरीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट ये बन चुका था फ्रेंच के लिए इंडिया में। तो जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ए पौंडीचेरी। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर वॉज स्टार्टेड इन, ऑप्शंस हैं ए 1738, बी 1739, सी 1740 एंड डी 1741।
अगर हम कर्नाटक की बात करें, जो ये वर्ड दिया गया है, ये वर्ड दिया गया था, ये जो नेम है यूज़ किया था यूरोपियंस ने, जितना भी हमारा कोरोमंडल कोस्ट है एंड जो उसके हिंटरलैंड है, उसके लिए इन्होंने ये वर्ड डिनोट किया था कर्नाटक। तो जो पहली कर्नाटक वॉर है, ये एक्सटेंशन है एंग्लो फ्रेंच वॉर की यूरोप में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था। ऑल्दो जो फ्रेंच थे वो कॉन्शियस थे अपने वीकर पोजीशन इंडिया में लेके, और वो नहीं चाहते थे कि उनके और भी राइवलरीज हों और उनके और भी ज़्यादा हॉस्टिलिटीज़ इंडिया में क्रिएट हो, मतलब दुश्मन क्रिएट हो। और इंग्लिश नेवी जो उस टाइम पे बार्नेट के कंट्रोल में थी, उसने क्या किया, क्योंकि उसने फ्रेंच की कुछ शिप्स को सीज कर लिया था ताकि वो फ्रांस को प्रोवोक कर सके, एंड एज ए रिजल्ट फ्रांस ने रिटालिएट किया मद्रास को सीज करके 1746 में कुछ मॉरिशस की कुछ फ्लीट्स के हेल्प के थ्रू। आइल ऑफ फ्रांस, जो कि उस टाइम पे एडमिरल ला बॉर्डोनिस के अंडर में था, जो फ्रेंच गवर्नर ऑफ मॉरिशस थे उस टाइम पे। तो इसी तरह से कर्नाटक वॉर स्टार्ट हुई थी, और कर्नाटक वॉर जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1740 में स्टार्ट हुई थी और एंड हुई थी 1748 में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ द गवर्नर ड्यूरिंग फर्स्ट कर्नाटक वॉर वॉज। ऑप्शंस हैं ए ड्यूप्लिक्स, बी काउंट डी लैली, सी फ्रांसोइस मार्टिन एंड डी रॉबर्ट क्लाइव। फ्रेंड्स, जो इसके राइट आंसर है वो है फ्रांसिस मार्टिन। ये गवर्नर थे जब फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ था, तो ये उस टाइम पे फ्रेंच गवर्नर थे। सो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटी साइंड आफ्टर फर्स्ट कर्नाटक वॉर वॉज। ऑप्शंस है ए ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली, बी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना, सी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी एंड डी ट्रीटी ऑफ पेरिस। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर था वो ख़त्म हुआ था 1948 में, जब ट्रीटी ऑफ एक्सला चापली साइन किया गया था, जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था उसको कंक्लूड किया गया था, ख़त्म किया गया था कुछ टर्म्स का, कि जो इस ट्रीटी की जो मद्रास था उसको हैंडेड बैक कर दिया गया था इंग्लिश को एंड फ्रेंच को, एंड फ्रेंच इन टर्न उन्हें टेरिटरीज मिल गई थी नॉर्थ अमेरिका में। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानना कि जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर है वो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली की वजह से ख़त्म हुआ था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड कर्नाटक वॉर वॉज फॉट बिटवीन। ऑप्शंस हैं ए फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश, बी चंदा साहिब वर्सेस अनवरदीन, सी मुजाफिर जंग वर्सेस चंदा साहिब एंड डी नासिर जंग वर्सेस निज़ाम उल मुल्क। सो जो फ्रेंड्स, जो सेकेंड कर्नाटक वॉर था वो स्टार्ट हुआ था 1749 में और ख़त्म हुआ था 1754 में, एंड उस टाइम पे जो राइवलरी थी इंडिया में उसी के लिए फ्रेंच स्टार्ट हुआ था ये 1749 में। जो ड्यूप्लेक्स थे उस टाइम पे फ्रेंच गवर्नर थे जिन्होंने फ्रेंच फोर्सेस को सक्सेसफुली लीड किया था पहले फर्स्ट कर्नाटक वॉर में, और जिसकी वजह से जो फ्रेंच की जो पावर थी वो इंक्रीज़ हुई थी। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सदर्न इंडिया में बहुत इंक्रीज़ हुआ था। जो लोकल डायनेस्टीज़ थी डिस्प्यूट्स टू डिफेक्ट द इंग्लिश, तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी इंटरफेयर किया था। तो जो हमारा राइट आंसर है इसके लिए, जो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि सेकेंड कर्नाटक वॉर में जो इन्वॉल्व थे वो थे फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड कर्नाटक वॉर वॉज स्टार्टेड इन। ऑप्शंस हैं ए 1749, बी 1750, सी 1751 एंड डी 1752। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सेकेंड कर्नाटक वॉर स्टार्ट हुआ था 1749 में। सो जो हमारा ऑप्शन ए है वो है राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कर्नाटक वॉर वॉज फॉट बिटवीन। ऑप्शन ए फ्रेंच एंड इंग्लिश, बी पोर्टुगीज एंड फ्रेंच, सी फ्रेंच फोर्सेज एंड अनवरदीन एंड डी अनवरुद्दीन एंड इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर हम फर्स्ट कर्नाटक वॉर देखें तो ये ख़त्म हुई थी 1748 में और शुरू हुई थी 1740 में। ट्रीटी ऑफ एक्सला चापली साइन किया गया था जिसकी वजह से इसको ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कंक्लूड हुआ था। जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर है हम लोग याद रखा जाता है बैटल ऑफ सेंट थोम मद्रास में जो हुआ था, जो फॉट किया गया था फ्रेंच फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑफ अनवरुद्दीन के लिए, इन दोनों के बीच में फॉर्म किया गया था। वो उस टाइम के नवाब थे कर्नाटक के, जिन्होंने इंग्लिश को अपील किया था, मतलब ब्रिटिश को अपील किया था हेल्प के लिए। एक
छोटी सी फ्रेंच आर्मी जो कैप्टन पैराडिस के अंडर में थी, इन्होंने स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी जो महफूज खान के अंडर में थी उनको डिफीट किया था सेंट थॉम रिवर एडायर के बैंक्स में। एंड ये एक तरीके का आई ओपनर था यूरोपियंस के लिए इंडिया में। एंड इसने रिवील किया दैट एक बहुत ही स्मॉल डिसिप्लिन आर्मी भी कुड ये बहुत बड़ी सेना को आराम से हरा सकती है। सो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बैटल द फ्रेंच वर डिफीटेड डिसिवली ड्यूरिंग द थर्ड कार्नाटिक वॉर। ऑप्शंस हैं ए बैटल ऑफ अंबूर, बी बैटल ऑफ बैंडी वॉश, सी बैटल ऑफ सलबाई एंड डी बैटल ऑफ बक्सर। सो फ्रेंड्स, अगर हम थर्ड कार्नाटिक वॉर की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1758 में और ख़त्म हुआ था 1763 में। यूरोप में फ्रेंड्स जब ऑस्ट्रिया सिलेसिया को रिकवर करना चाहता था 1756 में, 7 ईयर्स का वॉर हुआ 1756 से 63 तक। एंड एज अ रिजल्ट कि ब्रिटेन और फ्रांस फिर से एक दूसरे को ऑपोजिट आ चुके थे, ऑपोजिट साइड्स में थे। सो 1758 में फ्रेंच आर्मी जो काउंट दा लिली के अंडर में थी, इन्होंने इंग्लिश फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर कर लिया था 1758 में, जो कि विजयनगर नागरम के एक फोर्ट को उन्हें सेंट डेविड को कैप्चर कर लिया था। और इंग्लिश के लिए बहुत ही ऑफेंसिव एक हैवी लॉस हो चुका था फ्रेंच फ्लीट अंडर एडमिरल डी ए कैट मसूलीपट्टनम के उस पर, इनके लिए बहुत ही हैवी लॉस था। एंड दिस बैटल ऑफ बैंडी वॉश ये एक डिसिसिव बैटल था थर्ड कार्नाटिक वॉर का, एंड इसे ब्रिटिश ने जीता था ऑन जनवरी 22, 1760 में एट बैंडी वॉश, जो कि तमिलनाडु में है अभी। एंड जनरल आयर कूट जो कि इंग्लिश के थे, इन्होंने पूरी तरीके से फ्रेंच आर्मी को वहाँ से हटा दिया था अपने कंट्रोल में, और 2 प्रिजनर्स फ्रेंच प्रिजनर्स को ये उन्होंने कैप्चर कर लिया था। पौंडीचेरी जो था इसको बहुत ही गैलेंटली डिफेंड किया था लैली ने 8 महीने के लिए, जब तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने जनवरी 1761 में सरेंडर कर दिया था खुद को ब्रिटिश का। एंड जिंजी एंड माहे के लॉस के बाद जो फ्रेंच की पावर थी इंडिया में वो बहुत ही कम हो गई थी, एकदम लोवेस्ट हो चुकी थी। एंड लैली को एज अ प्रिजनर लेके चले गए ब्रिटिश लंदन, एंड उन्होंने फ्रांस को रिटर्न किया जब उन्हें वापस ही वॉज इम्प्रिजन्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1766। सो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, मतलब बैटल ऑफ बैंडी वॉश। मूव करते हैं, थर्ड कार्नाटिक वॉर गॉट एंडेड इन। ऑप्शंस हैं ए 1760, बी 1761 एंड डी सी 1762 एंड डी 1763। से फ्रेंड्स, अगर हम बात करें थर्ड कार्नाटिक वॉर तो ये ख़त्म हुआ था 1763 में। सो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1763। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।